काशीदीप क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए गुफरान अहमद के साथ जुड़े रहे। मिर्जापुर में वासलीगंज के बरिया घाट में लगने वाले 50 वर्षीय पुराने रामलीला और मनोहर झांकियां को देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब। रामलीला कमेटी द्वारा सजाई गई झांकियों में सबसे सुंदर भगवान श्री तिरुपति बालाजी का मंदिर लोगों में आकर्षण का केंद्र रहा। मुख्य अतिथि ने कहा कि दशहरा केवल रावण वध का दिन नहीं है। रामायण में भगवान श्री राम से कर्तव्य के निर्वहन में नैतिकता और चरित्र दोनों ही समाज में आज भी जरूरी है। इसलिए 50 वर्षों से वारसलीगंज के बेरिया घाट में लगने वाले रामलीला और मनोहर झांकियां को देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो लोग चल नहीं रहे हैं बल्कि रुक गए हैं। जनपद के विभिन्न कोनों से ही नहीं, आसपास के जनपदों से भी इस रामलीला को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। वैसे तो भगवान श्री राम के दरबार से लेकर सुग्रीव और रावण के दरबार की शान निराली थी, पर सबसे मनोहर और आकर्षक भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर झांकी में सभी के मन को खूब भा रहा था। चुनार विधानसभा के विधायक मुख्य अतिथि के रूप में इस आयोजन पर सम्मिलित हुए थे। विधायक ने रामायण को लेकर कहा कि कर्तव्यों का सही अनुपालन अगर कहीं देखने के लिए मिलता है तो वह है राम। प्रभु राम का जीवन, जहां नैतिकता और चरित्र दोनों को साधते हुए समाज में जिस आदर्श को प्रस्तुत किया गया वही राम राज्य है। बाइट अनुराग सिंह, विधायक, चुनार। मेले में पहुंचने वाली लाखों जनता ही इसे भव्य और दिव्य बनाती है। कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि मेला हर वर्ष लगता है और झांकियां भी लगती हैं। मेले में लोगों की भीड़ हम सभी की मेहनत को कामयाब बनाती है। देश ही नहीं, विदेशों में अपने नाम का डंका बजाने वाले उद्योगपति रतन टाटा जी को भारत सम्मान दिया जाए। बाइट अमित श्रीनेत, अध्यक्ष, श्री रामलीला कमेटी, बरियाघाट। गुफरान अहमद की रिपोर्ट, मिर्जापुर। रतन टाटा झांकी के पीछे से अगर लोग जा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है उसको चाहे जैसे बार आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आर्यन गुप्ता, माननीय विधायक जी से एक निवेदन है। एक आर्यन गुप्ता लड़का है जो यहाँ से लखनऊ तक पैदल चल के गया था। मैं उनको सुबह अन्नवस्त्रम और मोमेंटो देने का कास्ट करें। उधर से अन्नवस्त्रम और मोमेंटो दीजिए भैया। माननीय विधायक जी ये उद्बोधन की भी बात बोली गई है, दो शब्द की बात बोली गई है और सभी के सामने मैं समझता हूं कि ये औपचारिकता ही है। मैं संक्षेप में अपनी बातों की बात अगर करेंगे तो निसंदेह महाभारत जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, भाई का भाई के प्रति, सेवक का मालिक के प्रति। अगर इन पूरे विषयों को देखें तो कर्तव्यों में नैतिकता की आवश्यकता होती है, चरित्र की आवश्यकता होती है। ये पूरी चीजें हमें रामायण में देखने को मिलती हैं। तो आज की शुभकामनाएं देता हूं और आयोजन मंडल का एक बार पूरा। विधायक जी, ये मेला जो है ये पूर्वांचल सबसे बड़ा मेला है। आज जहाँ पर आप आए हैं, क्या कहना है? आज विजयदशमी भी है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बरिया घाट के मेले को आज देखने के बाद पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ये अपना एक स्थान रखता है। जितनी बड़ी संख्या में लोग आज यहाँ पे आए हैं, ये मेला नहीं, महामेला, वृहद मेला, और इससे भी बड़ा शब्द बोला जाए तो शायद कम होगा। मैं पहली बार आने का मौका मिल रहा है, लेकिन इस भीड़ को देख के मैं भी आश्चर्यचकित हूँ, अचंभित हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में इस मेले का मिर्ज़ापुर में लोकप्रियता है। ये अपने आप में
जो इसके संचालन करते हैं, इतने वर्षों से चलता आ रहा है, इसको संचालित करने वाली पूरी कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और आज के इस उपलक्ष्य में रामायण और महाभारत, ये दो पुस्तक हमारे भारतीय संस्कृति में बड़ी चर्चा में रहती है। लोग पढ़ते भी हैं, गीता पढ़ते हैं, महाभारत से निकली गीता का भी चर्चा करते हैं। लेकिन मोटे तौर पे अगर दोनों में भेद देखा जाए तो रामायण में कर्तव्यों का बोध कराया है, और कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए आपको नैतिकता और चरित्र दोनों को, आपको जितना ज़्यादा आपका साफ रहेगा, जितना बढ़िया रहेगा, आप कर्तव्य उतना अच्छा परिवार के प्रति और समाज के प्रति निभाएंगे। तो राम राज्य की जो कल्पना की गई है वो इसी आधार पर की गई है। लेकिन जब हम महाभारत की बात करते हैं तो उसमें केवल अधिकारों की बात हुई है, जिसके कारण से यह इतना बड़ी महाभारत चली। और आज के दिन में हम अपने कर्तव्यों को परिवार के प्रति, समाज के प्रति, एक गरीब व्यक्ति के प्रति, एक आम आदमी के प्रति जिस तरीके से भी हम अगर करते हैं तो निश्चित रूप से जो राम राज्य की कल्पना है वह पुनः स्थापित होगी। आज के दिन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। काफी भीड़ है, क्या इसमें मुख्य क्या मेले का आकर्षण है जिसको देखने के लिए आज ये जनता पागल है? लगभग 45 वर्ष पूर्व ये मेला यहाँ लगाया जाता रहा है। इस बार इस मेले के अध्यक्ष हम हैं। इस मेले के आकर्षण का जो मेन कारण है वो मिर्ज़ापुर जनपद के वासी हैं, जिनके कारण ये मेला भव्य हो जाता है। झांकियाँ कई तरह की पहले भी लगती रही हैं, इस बार भी लगी हैं। राम का दरबार, रावण का दरबार, सुग्रीव दरबार, गणेश जी की झांकी। इस बार की झांकी को और अच्छा किया गया है। बीएसए का जहां ऑफिस है वो कैंपस में तिरुपति बालाजी का लगाया गया है, एक बड़ी सी झांकी। और ठीक मंच के सामने रतन टाटा जी के श्रद्धांजलि के उसमें हम लोगों ने एक उनकी झांकी बनाई है। और इस मिर्ज़ापुर जनपद की तरफ से और इस कमेटी की तरफ से केंद्र सरकार से हम सब मांग करते हैं कि रतन टाटा जी को भारत रत्न सम्मान दिया जाए। एक मांग भी हम लोगों का है इस कमेटी की तरफ से और इस मेले की तरफ से। और इस मेले की भव्यता सच बताऊं तो केवल अब केवल मिर्ज़ापुर जनपद के नागरिक, जिनके कारण ये मेला लगातार अपनी भव्यता की ओर है। इस बार इसका अध्यक्ष हूँ, अगली बार और कोई अध्यक्ष होगा। मेरा उन लोगों की शुभकामना है, इस टीम को शुभकामना है कि इससे अच्छा और आगे मेला लगे, मिर्ज़ापुर जनपद निरंतर उन्नत करे, लोग यहाँ के स्वस्थ रहें। विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। माननीय विधायक चुनार अनुराग जी को बधाई देता हूँ, जिन्होंने मेरे आमंत्रण को स्वीकार किया और मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद।